27 दिसंबर 1948 की रात दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान डगलस DC-3 मियामी से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भर रहा था। विमान में 125 यात्री और 9 क्रू मेंबर, कुल 134 लोग सवार थे। सब कुछ सामान्य था। रात के 8:13 बजे विमान उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर 8,300 फीट की ऊंचाई पर 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था। कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट मिलर और उनके कोपायलट हालात पर नजर रखे हुए थे। अचानक सैन जुआन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कमजोर होने लगा। कैप्टन मिलर ने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें एक मामूली तकनीकी समस्या आ रही है। यह उनकी आखिरी आवाज थी। अगले 10 सेकंड में विमान रडार से पूरी तरह गायब हो गया। उसकी आखिरी लोकेशन थी बरमूडा ट्रायंगल का बीचों बीच। लेकिन विमान समुद्र में नहीं गिरा। वह एक अनजान, नक्शों से गायब द्वीप पर जा टकराया। एक विशाल पुराने पेड़ की मोटी डालियों में विमान फंस गया। यही चमत्कार था जिसने 134 जिंदगियां बचा लीं। टक्कर के बाद अफरा-तफरी मच गई। चीख पुकार, रोना और डर हर तरफ था। कैप्टन मिलर घायल थे, लेकिन होश में आते ही उन्होंने सबको शांत किया। विमान में मौजूद रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर एवलिन रीड ने तुरंत घायलों की देखभाल शुरू की। 10 लोग गंभीर रूप से घायल थे, बाकी सदमे में थे लेकिन जिंदा थे। जब लोग विमान से बाहर उतरे तब उन्हें एहसास हुआ कि वे कहां फंसे हैं। चारों तरफ घना जंगल, अजीब पेड़ पौधे और डरावनी खामोशी। सबसे बड़ी समस्या थी पानी। पूरे द्वीप पर कोई नदी, झरना या साफ पानी नहीं था। सिर्फ बारिश ही एकमात्र उम्मीद थी। कैप्टन मिलर ने सभी को समूहों में बांट दिया। एक समूह मलबे से खाने पीने का सामान और दवाइयां निकालने लगा। दूसरा समूह रात बिताने के लिए अस्थायी आश्रय बनाने में जुट गया। टूटी सीटों, धातु की चादरों और बड़े पत्तों से एक छत बनाई गई। पहली रात सभी एक दूसरे से सटकर बैठे थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या कोई हमें ढूंढने आएगा? क्या हम यहां से कभी बाहर निकल पाएंगे? अगली सुबह एक और मुसीबत लेकर आई। खाना बहुत कम था। जंगल से फल ढूंढना खतरे से भरा था। एक आदमी ने अनजाना फल खा लिया और कुछ घंटों में उसकी मौत हो गई। यह द्वीप पर पहली मौत थी जिसने सबको हिला दिया। डर बढ़ रहा था, लेकिन उसी शाम एक किशोर ने अपने चश्मे के लेंस से आग जलाई। आग उनके लिए उम्मीद की पहली लौ थी, खाना, सुरक्षा। आग जलने के बाद जीवन थोड़ा व्यवस्थित हुआ, लेकिन खतरे खत्म नहीं हुए। विमान का रेडियो इंजीनियर आर्थर वेंस ने ठीक करने की कोशिश की। वह एक कमजोर सिग्नल भेजने में सफल रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बैटरी खत्म हो गई और संपर्क टूट गया। 10 दिन बीतने के बाद 5 युवाओं ने भागने की कोशिश की। वे एक छोटी नाव लेकर समुद्र में चले गए, लेकिन कभी वापस नहीं आए। अब सबको समझ आ गया कि यह लड़ाई लंबी है। सरकार ने खोज अभियान चलाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। उधर द्वीप पर लोग जीना सीखने लगे। उन्होंने हथियार बनाए, जंगली सुअरों से लड़ना सीखा और भोजन जुटाया। धीरे धीरे एक छोटा समुदाय बन गया। समय के साथ बीमारी, निराशा और हादसों में कई लोगों की मौत होती गई। बच्चे पैदा हुए, खेती शुरू हुई, लेकिन बाहर निकलने की चाह कभी खत्म नहीं हुई। एक बार बड़ी नाव बनाई गई, मगर तूफान में 16 लोग मारे गए। यह सबसे बड़ा झटका था। साल बीतते गए। लोग 2 गुटों में बंट गए। एक बाहर निकलना चाहता था, दूसरा मान चुका था कि यही उनकी दुनिया है। इसी बीच जंगल के अंदर उन्हें पुराने खंडहर और एक इंसानी कंकाल मिला, जिससे पता चला कि वे पहले नहीं थे जो यहाँ फंसे थे।
8वें साल चक्रवात और फिर भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन इसी भूकंप ने एक चमत्कार भी किया। विमान का पुराना रेडियो हिल गया और कुछ तार जुड़ गए। एक दुर्लभ सौर तूफान के दौरान आर्थर वेंस ने रेडियो चालू किया। 9 साल बाद पहली बार आवाज निकली, मेरे, हम जिंदा हैं। मियामी एटीसी में सन्नाटा छा गया। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद क्षितिज पर एक अमेरिकी नौसेना का जहाज दिखा। 82 लोग थके हुए, कमजोर, लेकिन जिंदा आखिरकार बचा लिए गए। उनकी वापसी ने दुनिया को हिला दिया। जो लोग मरे हुए माने जा चुके थे, वे वापस लौट आए। यह कहानी इंसानी हिम्मत, संघर्ष और उम्मीद की मिसाल बन गई। अंधेरे में भी अगर उम्मीद की एक चिंगारी जलती रहे तो इंसान 9 साल तक भी जिंदा रह सकता है।